पुलिस की गोली उनका इंतजार कर रही है। झारखंड पुलिस के नाक में दम करने वाले गैंगस्टर राहुल दुबे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन शुरू हो गया। पहले 7 शूटरों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सीधे एनकाउंटर कर जवाब दिया कि अब गोली का जवाब गोली से पुलिस देने को तैयार है। अगर देखें तो रामगढ़ एसपी ने साफ एक दिन पहले ही किया था कि अपराध जो भी करने की कोशिश करेगा उसका उसी की भाषा में पुलिस जवाब देगी। यानी जिस तरह से रामगढ़ के पतरातू और कई इलाकों में लगातार गैंगस्टर राहुल दुबे गिरोह के कुर्गे जो थे वो फायरिंग कर रहे थे, वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिससे इलाके के कारोबारियों में डर और दहशत का माहौल था। लेकिन अब साफ पुलिस कर रही है कि जो भी गैंग या गैंगस्टर पर फैलाने की कोशिश इस इलाके में करेगा उसका अंजाम बुरा हो सकता है, क्योंकि पुलिस अब कड़े और सख्त लहजे में उन्हें जवाब देगी। अगर हम देखें तो राहुल दुबे गिरोह लगातार रामगढ़ के अलग अलग इलाकों में कभी दूध फैक्ट्री की पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देता है, तो कभी पुल निर्माण जो रेलवे का है वहां पर बमबाजी कर एक गार्ड को गोली मार दी थी। पूरी वारदात को लेकर रामगढ़ उबल रहा था और अंदर खाने डर का माहौल तमाम कारोबारियों में था। पुलिस पर दबाव पड़ रहा था कि आखिर पुलिस कैसे काम कर रही है, किस तरह से पुलिस सिर्फ दावा कर रही है लेकिन अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे थे। इस घटना के बाद लगातार रामगढ़ जिले के एसपी अजय कुमार ने एक बैठक की और एक एसआईटी का गठन किया कि गैंग और गैंगस्टर पर अब सख्त लहजे में यानी कड़ी कार्रवाई होगी, जिसका असर देखने को मिला। अगर सबसे पहले देखें तो रामगढ़ एसपी का बड़ा बयान था कि गोली का जवाब गोली से देंगे और गोली चलाने से पुलिस परहेज नहीं करेगी। और लगातार राहुल दुबे अन्य क्रिमिनल गिरोह के खिलाफ में लगातार रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी और जो आसपास के कई जिलों में ये दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं उसको जल्द ही इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करके ये सभी जो राहुल दुबे लोगों से पैसे और लेवी वसूलने का जो काम करता है, जो हमारे अपने जो युवा हैं, जो राज्य जो हमारे रामगढ़ के और हजारीबाग के उन युवा जो 18 साल से 25 साल के हैं उसको गुमराह करके 10-20 हज़ार रुपये के लालच में बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से इसे बात करके मैं उन तमाम युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस की कार्रवाई, झारखंड पुलिस की कार्रवाई जारी है और जो लोग भी राहुल दुबे और किसी भी क्रिमिनल गिरोह का साथ देते हैं उनका एक ही अंजाम है, वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, नहीं तो पुलिस की गोली उनका इंतजार कर रही है। तो अब जिस तरह से लगातार वारदात को अंजाम गैंग दे रहा था और इसका बेस रामगढ़ इलाका बन रहा था, पतरातू में लगातार वारदात को अंजाम देकर चुनौती पुलिस को दी जा रही थी। आखिरकार पुलिस अब एक्शन मोड में आई और साफ है कि अब किसी कीमत पर अपराधियों का मनोबल कैसे तोड़ देना है, कैसे पूरे इलाके को अपराध मुक्त करना है। और एक ऐसी रणनीति रामगढ़ एसपी ने तैयार की है जिससे किसी इलाके में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है और तो उस पर कैसे एक्शन होगा, त्वरित कैसे रिस्पांस टीम करेगी, इसका पूरा नेटवर्क जो है वो बनाया गया है। इस पूरे ऑपरेशन की अगर बात करें, रामगढ़ में जो स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है गैंगस्टरों के खिलाफ, तो इसमें टेक्निकल सेल की भी बेहद अहम रोल माना जा रहा है, क्योंकि तमाम मोबाइल लोकेशन और कई ऐसे चीजों को ट्रैस किया जा रहा है जो संदिग्ध गतिविधि को तुरंत ट्रैप करती है और उसके बाद तुरंत एक्शन वह जो टीम है रिस्पांस की टेक्निकल टीम वो रामगढ़ एसपी को देती है और फिर एसपी कैसी कार्रवाई होगी वो तैयारी करके तुरंत रिस्पांस टीम वहां पहुंचती है और नतीजा सबके सामने है कि कैसे ताबड़तोड़ पुलिस अब एक्शन में आई, कार्रवाई कर रही है। 7 गुर्गों को गिरफ्तार किया जिनके पास पिस्टल था, मोबाइल फोन था और उसके सुबह होते ही वापस से इस गैंग के साथ एनकाउंटर होता है। यानी जिस तरह से राहुल दुबे विदेश में रहकर झारखंड के तमाम कारोबारियों के नाक में दम कर रखा था, लगातार रंगदारी की डिमांड की जा रही थी, ठेकेदारों पर को धमकी दी जा रही थी कि अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो हमें रंगदारी देनी होगी। लेकिन पुलिस ने साफ किया कि तमाम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है और गैंग और गैंगस्टर पर लगाम कैसे लगाना है अब तस्वीर सामने दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।